हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू नान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका चैप्टर 4 है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस चैप्टर में से आपके 3 नंबर का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली इसी वीडियो में से आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें 10 क्वेश्चन कराऊंगा, इनको डेफिनेटली आप देखना। ये आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ये आपसे कहता है एक x इक्वल टू 2/3 x इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। वीडियो अच्छी लग रही है ना, चैनल को लाइक कर देना और डेफिनेटली वीडियो को शेयर कर देना। आगे चलते हो, देखा ये आपके दो रूट्स दे रखे हैं क्या इस इक्वेशन के लिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ध्यान से देखना, हम नॉर्मली एक इक्वेशन जानते हैं क्वाड्रेटिक की, क्या कहती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हमारा कितना है 2/3 प्लस बीटा हमारा कितना है -3, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, इंटू एक्स 2/3 मल्टीप्लाई में -3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर आगे आ जाओ माइनस, ये 3 से 3 कट गया, ये आया -1, माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मैंने लिखा 2 बन गया 2 आ गया। अब आगे देखा हमने, इसको आप करो 2/3 प्लस माइनस माइनस ये 3 इंटू एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3, देखो इसको मैं सॉल्व करके यहाँ दिखा देता हूँ। 3 3 या 9, 9 में से 2 गया, आपका 7 आया, यहाँ मैंने 7 लिख दिया, लेकिन साइन किसका आया? सर साइन आएगा बड़े का। बड़ा कौन है? 3 3 या 9। देखो इसको करता हूँ 2 माइनस 9/3, इसको आप करोगे तो 9 माइनस 2, और 9 माइनस 2 होता है 7, लेकिन साइन किसका? माइनस का। माइनस का आने से बाहर माइनस लगाए तो ये क्या हो गया आपका प्लस, और नीचे 3 इंटू एक्स माइनस 2। बेटा कुछ मत करो, 3 नीचे है तो सब में मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 7x, ये 3 गायब, और यहाँ 3 2 जा 6। बस ये आपका आ चुका, बस कुछ मत करना। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। आप इसको कंपेयर करते हो, देखो a की वैल्यू, इससे कंपेयर किया x स्क्वायर गायब, लेकिन a की वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे ही b को इससे कंपेयर करते तो b की वैल्यू आ गई -6। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, सेकंड नंबर का। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपसे कहता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें और इसको फैक्टराइजेशन मेथड इसमें यूज करना है। बेटा ध्यान से देखना, आपका ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड तो रहेगा, लेकिन ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा मैं। बिल्कुल देखो बेटा, ये -3 है, एक काम करो, नंबर को एक तरफ रखते हैं और वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं। मेरे को यहाँ वेरिएबल्स एक दिखा, मैंने यहाँ बुलाया, ये पूरा परिवार प्लस का दिखा, मैंने माइनस का बुला के इधर बुला लिया। अब लेकिन एक बात बताओ, ये नंबर बचा जो कि -3, आपको मैंने गोला लगाया, ध्यान से देखना, ये आपका उधर पहुंच गया बेटा, देखना। अब हमने क्या किया, हमने इसका एलसीएम किया, x प्लस 2x प्लस 3। जब भी वेरिएबल्स का एलसीएम करें, कुछ मत करना, जैसा ये लिखा वैसा ये लिख देना। अब देखो x से x गायब, 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 4 में 2x प्लस 3, देखो 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12, लेकिन प्लस का आगे माइनस लगाओ, माइनस लगा लिया, ठीक है बेटा। ये यहां से ये गायब हो गया, क्या बचा? x का 5 में मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, ये सारे लोगों को इधर पहुंचा देंगे, इधर पहुंचाओ 3x 2x प्लस 3, इधर बचा 8 में से 5 गया, 3x प्लस 12। अब देखना बेटा, हम क्यों ना यहाँ से 3x कॉमन निकाल लें, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है, देखो 3x कॉमन आया, यहाँ 1 बचा, 3x कॉमन आया, यहाँ 1 बचा, 3x कॉमन तो नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। देखो कैसे, 3 कॉमन निकालो तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 4, 3, और यहाँ देखो ये 3x, या 2x प्लस 3, 3 से 3 गायब, यहाँ x प्लस 4, यहाँ आपका आया x 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको इधर ही पहुंचा दो, 2x स्क्वायर, x उधर जाएगा तो 3 में से x गया तो आपका आ गया 2x
प्लस का 4 उधर गया माइनस का 4, यहाँ क्या हो गया 0। इन सब में 2 कॉमन है, आप 2 निकाल दो। क्यों ना सर हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, 4 2 जा 8, 8 के कुछ फैक्टर करो जो 4 आए। अब हम लोग बड़ा सिंपल जानते हैं क्या, 8 के फैक्टर में कि 4 में से 2 घटाओ तो 2 आएगा, 2x आएगा, लेकिन 4 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, ये माइनस का 4। यहां से 2x कॉमन, यहाँ आया x और ये आया प्लस का 2। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आया, मैंने -1 कॉमन निकाला और यहाँ 2x + 1। अब ये 2x - 1 1 हो गया, x + 2 1 हो गया, ये सब कहानी हो गई 0 के बराबर। आप एक काम करो, मैं इधर साइड से करता हूं, देखना ध्यान से। 2x - 3 ये बराबर रखा 0 के। देखो माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाई का कहाँ गया डिवाइड में। ऐसे ही x + 2 जो कि होता है 0, x = -2। अब ध्यान से देखना, आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये आपसे कहता है, क्या कहता है कि एक मिनट, जी हाँ, फिर ये आपसे कहता है क्या कि x² + 6x + 5, ये क्या है कहानी। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, देखो 5 बन जा 5 और 5 के फैक्टर करो 2 3, लेकिन 3 2 जा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 6 आता है, तो सर नई बात बनी। अब हम एक बात जानते हैं सर, 5 बन जा 5 कर लो और 5 में 1 जोड़ो तो 6 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात कि 5x में 1x को x लिखेंगे, हमने लिख दिया। यहां से x + 5 कॉमन और बाहर आया x, और x + 5 अंदर बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने 1 बचाया और x + 5 रखा। जो ये जो है ये सब बराबर है किसके, 0 के। तो यहां से x + 1, एक तो आया x + 1 और एक आया अपना x + 5। अब तुम देखना मेरे बच्चे, x + 1 = 0, तो x + 1 ये उधर पहुंच गया। यहां से हमने किया x + 5 = 0 और ये प्लस का 5 उधर गया, डेफिनेटली माइनस का 5। ये पार्ट है थर्ड वाला, ये आपसे कहता है इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में कुछ ऐसा सॉल्व करो। तो बताओ 3 2 जा 6 होता है सर, लेकिन 6 के अगर आप फैक्टर करो तो √6 आना चाहिए, वो भी 2। हम एक बात जानते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं सर, √6 का मल्टीप्लाई √6, तो बस कुछ नहीं है, आप यहाँ पर √6 मल्टीप्लाई √6 लिख लो। लेकिन एक बात बताओ, एक √6 दो √6 होते हैं, हमें 2 ही तो चाहिए, इसका मतलब इनको जोड़ो। और जोड़ते कब है, माइनस माइनस में जोड़ो या फिर प्लस प्लस में हम जोड़ते हैं। लेकिन एक बात बताओ, साइन हमें किसका चाहिए, माइनस का, तो आप ध्यान से देखना, इसलिए हमने इन दोनों को माइनस का बनाया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, 3√x², यहाँ पर हमने √6x लिखा, लेकिन यहाँ पर भी √6x लिखा, ये 2 आया। सर ये तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम निकालते हैं कॉमन। देखो कैसे, आप एक बात बताओ, 3 को क्या लिख सकते हो सर, √3 × √3, तो बस कुछ नहीं है, हमने √3 × √3 लिख लिया। अब हम 2 को भी ऐसे ही कुछ लिख लो, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख लिया, क्योंकि बात बराबर होती है। तो सर इन दोनों में क्या कॉमन आया, √3x, और यहाँ क्या बचा, √3x। यहाँ से √3 कॉमन जा चुका, क्योंकि √3 × √2 ही √6 होता है। तो सर यहाँ क्या बचा, √2, तो हमने ये √2 यहाँ रख दिया। अब ऐसे ही हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, √3 यहाँ पे भी कॉमन आया, और यहाँ क्या बचा हमारा, √3, और यहाँ बचा हमारा माइनस का √2। क्यों, क्योंकि 2 माइनस थे, 1 माइनस हम ले चुके। ये सब कहानी है 0 के बराबर। अब आपका हो गया √3x - √3x, सॉरी ये आपका √2 कॉमन आया है यहाँ पे, √3x - √2, और ऐसे ही आया √3x - √2। अब अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे, किसी एक को कर लो, ताकि आपकी कहानी जो है वो बराबर आ जाएगी। ये √2 आपका प्लस का आ गया, और यहाँ से √3x मल्टीप्लाई की चीज कहाँ चली गई,
डिवाइड में x की वैल्यू आ चुकी, यही सेम यहां से भी निकल जाएगा। तो सर हम क्यों 2 बार निकालें, हम क्या करेंगे 1 बार, आपका ये खत्म हो जाता है। और आपके ऐसी क्वेश्चन और हैं आपके, इसमें से 3-4 पार्ट वो मैं कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर ये सेकंड का ही आपका पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 5 है। ध्यान से देखना, इसमें भी आपसे वही बोला है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजिंग मेथड। देखना बेटा, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो x-2 और x-1 आएगा। क्यों सर, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ है वो यहाँ लिख दो, हमने लिख दिया। x-2 से x-2 गायब, x- बन जा x-1 होता है, आपका भी होता है मेरा भी होता है, ठीक है बेटा। x-1 गायब हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करो 2x, 2 का मल्टीप्लाई करो -4। बोलो इस बात में कोई दिक्कत है? यहां से आया आपका 6x, x में 2x जोड़ो, ये आपका होता है 3x और 1 - 1 -5 होता है। और यहां से x-2 और x-3, x-1 आपका होता है, ये 6x। बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3x² - 5x। इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखो, इसको आराम से करना क्योंकि इसमें मिक्सअप हो जाएगा। देखो कैसे, हम एक बात जानते हैं, यहां तो सिंपल था हमने कर लिया। अब देखो इधर कुछ मत करना, पहले नॉर्मली नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, इनमें करते हैं। चलो ये देखो 6 तो हम बाद में कर देंगे, आप एक काम करो थोड़ा सा जगह छोड़ के चलना। देखो कैसे, x का x में करो तो x² होता है, x का 1 में करो तो x -x होता है 2। ऐसे ही -2 का x में करो -2x होता है, -2 का 1 में करो तो +2 होता है। यह आपका हमने 6 बार लिख दिया। अब देखो 6x² -x -2x -3x, ये आपका +2 हो गया। देखो बेटा, और यहां से ये चीजें आपकी बराबर में चल ही रही थी, जबकि अब देखो इधर बेटा 6x², 6 3 जा 18x, 6 2 जा 12 और 3x² - 5x। देखना बेटा, 6x² को x² के पास भेजो, 6 में से 3 गया तो आपका 3x², माइनस का 5x उधर गया, माइनस का 18x के पास जाएगा, प्लस का माइनस का 5x उधर गया, प्लस का 5x हो गया, और 18 में से 5 गए 13 आते हैं, वो भी x, लेकिन साइन किसका, बड़े का। और यहाँ आपका 12 इक्वल टू, ये सब कहानी जो है वो 0 के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत है? अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 12 3 जा होते हैं 36, जबकि 36 के आप फैक्टर करोगे 9 और 4 आता है, तो यहाँ से 3x² -9 -4x, जो अभी मैं बता चुका हूँ सेम उसी की तरह है। देखना, ये आपका 3x, यहाँ आया आपका x, यहाँ आया -3, यहाँ आया -4, यहाँ आया आपका x -3, और x -3 एक तो आई, एक 3x -4 आई इक्वल टू 2। जबकि वो कहता है x जो है, बताओ माइनस का 3 उधर गया 3 के बराबर, ऐसे ही 3x माइनस का 4 उधर गया 4 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 4/3। जबकि वो कहता है ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें खत्म हो जाता है आपका ये क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ध्यान से देखना। देखो बेटा, हमने क्या किया, पहले तो उसने बोला है इसको एक क्वेश्चन दे दी आपको, फिर वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब x3 नहीं आना चाहिए, -3/2 नहीं आना चाहिए। देखना व्यूअर्स ध्यान से, बिल्कुल नहीं तो मुक्का पड़ेगा बिल्कुल। आगे देखो, तो बताओ इनके हम एलसीएम करते हैं, तो पहले बड़ा एलसीएम लिख लिया करो। हमने सर लिख लिया बड़ा, जो सबसे बड़ा है, ठीक है, लिख लिया। अब देखो x -3 है, हाँ सर है, ये इसमें है, हाँ सर है, ये दोनों हैं, हाँ सर है, तो एलसीएम हमारा बिल्कुल सही है। x -3 से x -3 गायब, तो 2x + 3 में इसका मल्टीप्लाई। देखो इधर लिखता हूं 2x में x -3 गायब, इसका इसमें करो 2x में 2x + 3 का मल्टीप्लाई, प्लस लगाओ, इससे ये गायब, x -3 बन जा x -3, इन दोनों से ये गायब, तो जैसा लिखा वैसा लिख दो।
लेकिन ये कहानी आपके जीरो के बराबर, पूरा सब कुछ ये आएगा जीरो ही रहेगा। तो लो क्वेश्चन हो गया सिंपल। अब इसका इससे करो 2x तो ये होता है 4x स्क्वायर, 2x 3 जा ये होता है 6x, x प्लस 3x होता है 4x, माइनस 3 प्लस 9 होता है 6, लेकिन प्लस का। ठीक है बेटा। अब यहां से हमने 4x 6 4 10x होता है, ये आपका 6 होता है इक्वल टू 0। 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है। 24 के आप अगर फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, देखो हमारे पास सबसे सिंपल 4 6 जा 24 और 4 में 6 जोड़ो तो 10 होता है। हाँ सर बात बन गई क्या, 4x प्लस 6x। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, यहां से 4x कॉमन, x प्लस 1, यहां से 6 कॉमन, यहां आया x प्लस 1, x प्लस 1 एंड 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। x प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1, सेम इसी तरह प्लस का 6 उधर गया, माइनस का 6, x आ जाएगा नीचे, इसके आप फैक्टर करोगे -3/2, लेकिन उसने पहले ही बोला कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये ओनली x इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन, बस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर ये आपसे कहता है सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हम एक बात जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि सर इसमें क्या करो, आप इसके रूट निकालो, मतलब बोले तो कैसे भी करके इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसके रूट्स निकाल के दिखाओ। हम एक बात जानते हैं क्या कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सर, p स्क्वायर है, तो b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू ये पूरी है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जबकि c की वैल्यू कितनी है माइनस का क्यू स्क्वायर। हम एक बात जानते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रीमेंट 0 हो जाए तो हम आसानी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। देखो कैसे, d इक्वल टू 0 हो जाए, देखो क्या कहता है ये, d 0 नहीं हो जाए, d जो है वो 0 से बड़ा हो जाए। आगे चलो सर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमने यहां लिखा। अब मैं ब्लैक मार्कर को यूज करता हूं, b की वैल्यू हमारी कितनी है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगाया, मैंने स्क्वायर लगाया। 4a की वैल्यू हमारी कितनी है, p स्क्वायर, जबकि c की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का क्यू स्क्वायर, जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन माइनस प्लस होने से माइनस, और ये 4q स्क्वायर और p स्क्वायर। अब बेटा हम एक बात जानते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोले तो अल्फा माइनस बीटा की पावर 2 प्लस 4 अल्फा बीटा, तो ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बात बताओ ये 0 से बड़ा है या नहीं, मैं मान लेता हूं p की वैल्यू 2 ही रही होगी, तो 2 में भी कुछ जोड़ो तो भी सर, और उसका स्क्वायर कर दो तो डेफिनेटली पक्का ये 0 से बड़ा रहा होगा, और डिस्क्रीमेंट अगर 0 से बड़ा रहा है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां लगा देना। क्या कहता है, x में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, आ जाओ अपॉन 2a, मैं ये लगाता हूं x माइनस बी हमारा क्या है यहाँ पे माइनस बी, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्लस एक बार ले लो, और इस चीज को ऐसी 2 बार करेंगे हम, देखना ध्यान से। हमने क्या किया, x माइनस बी रख लिया, प्लस का प्लस लगा लिया, रूट डी, सर d की वैल्यू क्या है सर, d की वैल्यू हमने निकाली p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a, a हमारा कितना है, a हमारा p स्क्वायर है, ये माइनस ये प्लस, सर ये प्लस, लेकिन स्क्वायर से ये रूट उड़ गया, तो यहां से भी p स्क्वायर और यहां से भी q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। p ने p को उड़ाया, q स्क्वायर कितने हुए 2q स्क्वायर 2p स्क्वायर, 2 से 2 उड़ गया तो q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपकी x की एक वैल्यू आ गई पॉजिटिव वाली, तो हम क्या करते हैं ऐसी नेगेटिव वाली निकालते हैं। तो देखना x माइनस बी के लिए वही रख लो,
यहीं पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। क्यों हम फालतू में सॉल्व करें, यहां बस माइनस लगा देना और कुछ नहीं। अब माइनस लगाते ये साइन चेंज, ये वाला भी साइन चेंज, अपॉन 2a 2p स्क्वायर, ये p से देखो इधर ये q से q उड़ गया और p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये कट गया तो ये आपका माइनस और ये काट काट के क्या आंसर आ जाएगा आपका 1। आपका नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड ध्यान से देखना। सर ऐसे ही a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5√2। अगर इसमें क्या दे रखा हो, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना बोले तो सर जैसा मैंने अभी क्वेश्चन कराया था ना सेकंड वाला, सेम उसी की तरह ये भी हो जाएगा, लेकिन स्पेशली बोल दिया क्या, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बस हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। d जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। b क्या कहता है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। बताओ b की वैल्यू कितनी सर, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारी √2 और जबकि c की वैल्यू हमारी 5√2, ये 0 से बड़ा है। आगे चलो तो देखना ध्यान से, 7 का स्क्वायर होता है 49 लेकिन माइनस √2 ये मिलकर होता है 2। देखो कैसे, अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई √2 में करता हूं डेफिनेटली 2 आता है ना। हाँ सर, 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40, बोलो होता है कि नहीं होता है। और 40 में से 9 गया, हाँ डेफिनेटली 49 में से 40 जाएगा जो कि 0 से बड़ा होगा। बताओ 0 से बड़ा आया, हाँ सर बात फॉलो हो गई। कुछ मत करो, जैसा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें यूज किया सेम उसी की तरह इसमें यूज करते हैं। देखो कैसे, x की जगह -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, एक हमने यहां यूज करते हैं -b, माइनस b हमारा कितना है 7, लेकिन प्लस लगाओ, √d की वैल्यू हमारी आई है कितनी सर, √d की नहीं आई लेकिन 9 की तो आई। अब यहां देखो 2a हमारा क्या है यहाँ पे √2। हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये आपका 9 से क्या निकल के आएगा 3, यहाँ 2√2 और 7 में से 3 जाएगा आपका 4 आएगा, लेकिन साइन माइनस का अपॉन 2√2, 2 से यहाँ काटेंगे तो आपका ऊपर आएगा -2, नीचे आएगा √2। सेम इसी की तरह सेकंड पार्ट इसका -7, ये प्लस की जगह क्या लगाना माइनस, और √9 से क्या निकल के आया 3 अपॉन 2√2। 7 में देखो एक बात बताओ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 और 3 कितने हो जाते हैं 10, लेकिन साइन माइनस का, ये 2√2, 2 ने काटा या आया ऊपर 5 माइनस का नीचे √2। सेम इसी का पार्ट नंबर सेकंड ध्यान से देखना, फोर्थ नंबर का। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 ये आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k हैज रियल एंड इक्वल रूट। इसका मतलब ये हुआ, ये आपसे कहता है कि वैल्यू बताओ k की अगर आपके रूट जो है वो वास्तविक हो और आपके कैसे हो, इक्वल हो। अब मेरी बात को सुनना, ऐसे क्वेश्चन को अगर मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, जस्ट थोड़ा सा लिखा हुआ था मैंने, उसमें क्या लिखा था कि जब रियल और इक्वल रूट होते हैं इसका मतलब d की वैल्यू 0 होती है। तो इस इक्वेशन को पहले ठीक करो। तो हमने इक्वेशन को ठीक किया, पहले मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है थोड़ा सा, x स्क्वायर प्लस के, हाँ सही, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, देखो इधर k 2kx, अब बाकी k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब हमने देखा सर x वाला वेरिएबल ये है, तो ये पूरा जो है ये आपका c है। अब आप एक बात बताओ मुझे, a हमारा यहाँ पे 1 है, b हमारा 2k है, जबकि c हमारा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 है। अब देखना ये क्या कहता है, d इक्वल टू 0, क्योंकि रूट हमारे रियल और इक्वल है। अब आगे देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b हमारा क्या है 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a हमारा 1, जबकि c हमारा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। 2k 4k स्क्वायर, 4 बन जा 4k स्क्वायर, 4 बन जा 4k, लेकिन बेटा माइनस माइनस होने से ये प्लस और माइनस प्लस होने से ये माइनस, 4 2 जा 8। आगे चले तो ये इक्वल टू 0, देखना इधर ये इसमें उड़ गया, माइनस का 8 उधर गया, प्लस का 8 इधर, के 4 कहाँ चला गया नीचे, तो k की वैल्यू आ गई 2। आपका ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। a की वैल्यू 1, जबकि b हमारा इतना है माइनस का 2
k+1 जबकि c हमारा k² है। अब आगे देखो डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। d हमारा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b हमारा -2 k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac हमारा k², 4 1 जा 4, 4k² माइनस, आगे देखो -2 का स्क्वायर होता है 4 और इसको हमने किया तो k² 1² प्लस 2k। ठीक है बेटा, चुपचाप रहो बिल्कुल। आगे चलते हैं तो देखो 4k², 4 1 जा 4, 4 2 जा 8k माइनस 4k², ये इससे ये उड़ गया, प्लस का 4 उधर गया, माइनस का 4 आया और यहाँ से 8k आया, 8 कहाँ चला गया नीचे, इसको आप काटोगे आपका आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये आपसे कहता है इफ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये आपकी जो इक्वेशन दे रखी है इसका -5 एक रूट है। जब भी इक्वेशन का अगर रूट है तो देखो हम क्या करेंगे, उसने पहले बोला -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस का 15 इक्वल टू 0। जब भी कोई रूट होता है तो उसको उसमें पुट कर दो और उससे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल क्या दे रखा है इसमें, p की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 -5 यहाँ रखो, स्क्वायर लगाओ, p -5 यहाँ लिखो, माइनस का 15 इक्वल लगाओ 0, माइनस का 15 उधर गया, प्लस का 15, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 2 जा होता है 50, -5p, 50 उधर गया क्या हो जाएगा -15 माइनस 50, ये आपका आ जाएगा माइनस का 35 और यहाँ से आ गया माइनस का 5p, माइनस का 5p, माइनस से माइनस उड़ गया, 5 से 7 बार उड़ गया, तो आपकी p की वैल्यू आ चुकी। अब p की वैल्यू आ चुकी, आगे कहता है एज इक्वल रूट्स, इसका मतलब ये सब मिलके आपको क्या देते हैं, d की वैल्यू देते हैं 0। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से d की वैल्यू 0 होती है। अब आगे देखो इक्वेशन को हम ठीक करते हैं तो ये हमारी ऊपर इक्वेशन px² px प्लस k इक्वल टू 0। अब हमने इक्वेशन को ठीक किया तो देखो यहाँ ध्यान से, क्या बताओ, b² माइनस 4ac, क्योंकि इक्वल रूट है तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू हमारी क्या है, p² माइनस 4 a हमारा क्या है p और जबकि c हमारा क्या है k। आगे देखना p की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर रखो यहाँ पे, 4p की वैल्यू 7 है जबकि k की वैल्यू नहीं पता, 7 का स्क्वायर 49 यहाँ लिखो, माइनस 4 7 जा 28k इक्वल टू 0। अब आगे देखो ये 49 माइनस उधर हो गया जाकर और ये 28k माइनस का 28 कहाँ पहुँच गया नीचे, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या है मल्टीप्लाई में, ये आपका नीचे आ गया माइनस का 28, ये उड़ाओगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 49/28। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, देखो कैसे, 2x² 5px माइनस का 15। आगे देखना 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन 25 दूनी 50, यहाँ -5p, माइनस का 15 उधर गया, प्लस का 15, ये 50 उधर जाएंगे, माइनस के 35, यहाँ से हमने काटा ये 7 आ गया, p की वैल्यू यहाँ रख दी, b² b हमारा क्या है p का स्क्वायर माइनस 4p, क्यों? क्योंकि a बोला है p जबकि c बोला है k, तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा, 4 7 28 और ये आपका 49 उधर गया, आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। k की वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस का 49/28। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये आपसे कहता है द डिनोमिनेटर of a fraction is one more than twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is this, find the fraction। बेटा पहले ऐसे क्वेश्चन ये आपके या तो 3 मार्क्स में आते हैं या फिर 5 मार्क्स में आते हैं, मोस्टली टाइम ये आपके 5 मार्क्स में ही आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, हो सकता है पूरे बोर्ड पे आए। देखना ध्यान से,
हम एक बात जानते हैं, क्या बोला उसने, द डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इसका मतलब न्यूमरेटर क्या आपको दिया है? सर नहीं दिया। तो हमने माना लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, द डेनोमिनेटर। अब डेनोमिनेटर में क्या कहता है वो, कि जो डेनोमिनेटर है वो एक ज्यादा है, एक तो ज्यादा है, वन मोर है, एक ज्यादा कर लिया, ठीक है। और ट्वाइस है न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर हमारा x, उसका ट्वाइस करो आपका 2x होता है। बोलो कोई दिक्कत है? इतना हमने करा। अब नॉर्मली फाइंड द फ्रैक्शन पूछा है, नॉर्मली हमारी फ्रैक्शन क्या बनी? सर फ्रैक्शन कहती है न्यूमरेटर ऊपर और डेनोमिनेटर नीचे, ये छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं। न्यूमरेटर हमारा x और जबकि डेनोमिनेटर हमारा 2x + 1। अब लेकिन सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब फ्रैक्शन का सम करो और रेसिप्रोकल भी करो। तो बेटा रेसिप्रोकल मैं बोलूं इसका तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर तो नीचे, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलो, तो ये कहता है सम करो फ्रैक्शन का और रेसिप्रोकल का। तो बस सम के लिए फ्रैक्शन ये रही भाई, रेसिप्रोकल ये रहा भाई। ये जो है ये 216/21 है। हमने इसको सॉल्व किया, इसका इससे मल्टीप्लाई ऐड किया, ये 21, 58/21। इन दोनों का हमने एलसीएम किया x 2x + 1। ध्यान से देखना, 2x + 1 2x + 1 गायब, और x का x में मल्टीप्लाई x², x से x गायब, इसका इसमें मल्टीप्लाई का मतलब हो गया होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? 2x + 1 2x + 1 कितने बार हो गया? 2 बार। आगे चले तो आ जाओ, x² + 2x मतलब ax का होल स्क्वायर 4x² + 1 + 4x। बोलो कोई दिक्कत है? और ये सब की कहानी का 21 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इधर 21। क्यों? क्योंकि ये नीचे था, नीचे से बगल में आ गया। आ जाओ, इसी तरीके से 58 का मल्टीप्लाई किसमें? इन सब में। इनको सॉल्व करते हैं। x 2x 2x², चुपचाप रहो और x बन जाए। बेटा साइलेंट रहो, बिल्कुल आवाज नहीं करो। अब आ जाओ, 21x², 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84x²। देखो कैसे, 21x², 21 4 जा होता है 84, 21 1 जा 21, 21 4 जा 84x। आगे चले, 58 2 जा होते हैं 60 दूनी 120, 2 दूनी 4, इसका मतलब 116x² और 58x। ठीक है। अब आ जाओ, इन दोनों को ऐड करो और x² के उधर पहुंचा दो। इन दोनों को ऐड करो तो 5 8 2 10 x²। इसको बुलाओ भाई, तू उधर आ जा, 116x²। 84x। इधर बुला लो माइनस का 58x, ये प्लस का 21, कहानी 0। बोलो इस बात में कोई दिक्कत? इस बात में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आगे चले तो इसमें से माइनस करोगे, 116 में से 105 जाते हैं तो कितने आते हैं सर? 11 आते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है। ये 84 में से इसको माइनस करो, 14 में से 8 गया 6 आया, 8 में से 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 26x और प्लस का 21 = 0। इस कहानी को मैं यहाँ सिस्टम से लिखता हूं तो मैं सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं। सब में माइनस का मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो ये आपका 11x² ये पॉजिटिव और 26x ही हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है बेटा। और एक बार और चेक कर लेता हूं, देखो कैसे, x² 2x के स्क्वायर करोगे आप, a + b का होल स्क्वायर करोगे तो 4x² होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2ab 2 2 जा 2 4x हो गया आपका। और हमने क्या किया, 21 का इसमें मल्टीप्लाई किया
तो देखो 21x², 21 का 4 में किया 84, 21 बन जाए 21, 21 4 जाए 84x, इतना कर दिया। और इसका मल्टीप्लाई 58 का इसमें करेंगे x², ये 2x², ये हो जाएगा आपका 2x प्लस। अब देखना 58 2 जाए उतने 116, 58x जा 58x, 116 को उधर बुलाया, माइनस का 116 ये आपका आ गया, माइनस का 11 और 84 इधर बुला लो 58 को, ये कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया आपका 6 और 7 में से 5 जाएगा 2 और 21, बोलो कोई दिक्कत है। और ये प्लस का 21, अब हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया ना, तो ये माइनस से ये प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस से ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस से ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चले, हमें तो कल सर आपने एक तो फ्रैक्शन वाला मेथड बताया था और एक आपने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। अब हम एक बात जानते हैं, यहाँ क्या करें, क्या सुटेबल रहेगा, 11 का तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो यहाँ से कम हो जाए नंबर, वो भी नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 1 क्या 11 2 22 और 122, 3 1 आ गया। क्या फैक्टर रहे सर, 11 और 21 ये आपके फैक्टर थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। क्या 11 में 21 करो सर, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ क्या करो, 7 3 21 होते हैं, एक काम करो 3 इसको दे दो भाई, 3 तू ले ले, है ना, तो 14 7 देखो उधर 3 इसने ले लिया तो आपका ये 33 हो जाएगा, 3 इसको दे दो तो, और यहाँ आपका रह जाएगा 7, और 33 में से 7 जाते हैं तो डेफिनेटली 26 आते हैं, लेकिन साइन किसका, बड़े का बड़ा इसको बनाओगे प्लस इसको बनाओगे, तो बस 11x² माइनस का 33x प्लस का 7x माइनस का 21 इक्वल टू 0। ये आपका 11x कॉमन आ गया, और ये आपका 11x कॉमन आ गया, और जबकि यहाँ से x बचा, यहाँ से आपका 3 बचा, यहाँ आपका 7 कॉमन आ गया, x माइनस 3 यहाँ पे भी बचा। ये चीज नहीं समझ आई, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 231 होता है, लेकिन 231 किससे आया, 11 और 21 से आया। सर 21 के हमने फैक्टर करे 7 और 3 होता है, सर 3 में मल्टीप्लाई है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 33 कर दिया, 33 और 7 का अगर करोगे तो आपका आता है डेफिनेटली 226, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 और एक हो जाएगा आपका 11x प्लस का 7 इक्वल टू 0। x यहाँ से रखोगे, ये आपका 3 उधर पहुंच गया, इधर प्लस को 7 उधर गया तो माइनस का 7, और यहाँ 11x, और 11 कहाँ चला जाएगा आपका नीचे। लेकिन सर उसने तो फ्रैक्शन बोला है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें फ्रैक्शन 2 बन गए, लेकिन माइनस का ये माना नहीं जाता, ये कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको यूज कर लेंगे। फ्रैक्शन बताओ क्या रहेगी हमारी, अब फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन क्या कहता है सर, फ्रैक्शन कहती थी x अपॉन 2x प्लस 1, x हमारा कितना है 3, 2x प्लस 1, 2x x का मतलब 3 में मल्टीप्लाई प्लस 1, ये 3 और ये आपका हो जाएगा 7। बोलो कोई दिक्कत है। आपका ये आपका क्वेश्चन हो सकता है 3 मार्क्स में आए, हो सकता है 5 मार्क्स में, अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे कहता है क्या कि area of rectangular plot is this 528 meter, length of the plot is 1 more। अब आप ध्यान से देखना, क्या आपको दे रखा है, उसने कहा कि 1 more than the twice the breadth। क्या breadth पता है आपको, सर नहीं पता तो लिख दो let the breadth be x मीटर, क्योंकि यह मीटर स्क्वायर चल रहा है, तो the length, अब लेंथ क्या कहता है, क्या कि ब्रीथ ट्वाइस, मतलब x जो है वो ट्वाइस कर दो, और 1 मोर मतलब +1 की कहानी ये मीटर। अब हमें और क्या दे रखा है रिलेशन में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब होता है लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रीथ से, जो कि है 528, लेंथ हमारा x, ये 2x प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा डेफिनेटली। देखो 2x², ये x और ये प्लस का 528 माइनस का 528। अब ध्यान से देखना, 528 का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई 528, ये आपका होता है 1024, और इसके अगर आप फैक्टर करोगे ये आपको 1 दे। देखो 2 तो ये है 528, इसको सही करो, 2 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8,
4 3 जा 12, 4 3 जा 12। सर ये 33 तो ये आ गया एक नंबर, और 4 4 जा 16 को इधर दे दो, 16 2 जा 32। 33 में से 32 गए, आपका एक आता है, यहाँ लिख लो क्या कि 33x में से माइनस का 32x गया, 528। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, या आ गया आपका 2x प्लस 33। इन दोनों में आपका -2 भी कॉमन है, 2 नहीं 16 कॉमन आ जाएगा आपका, 16। 16 2 जा 32, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। ये 16 कॉमन है और ये आपका प्लस लग गया, यहाँ इक्वल टू 0। अब देखना x के साथ ये माइनस का 16 और 2x प्लस 33, यहाँ आप करोगे तो माइनस का 33, ये 2x, x की वैल्यू आ गई माइनस का 13, माइनस कभी होता नहीं, और यहाँ आप करोगे तो x की वैल्यू 16 आ गई, 16 आ चुका आपका, 16 आ चुका आपका, जबकि आपका ब्रेथ आ गया 16 मीटर, और जो लेंथ है ये कहता है ट्वाइस कर दो ब्रेथ का प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 8, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है 2 वाटर टैप्स, दो क्या है टोटियां हैं, वो क्या करती हैं, फिल करती है एक टैंक को, जो कितना 117/8 आवर्स में, ठीक है। जबकि वो कहता है जो लॉन्गर डायमीटर है, जिसकी लॉन्गर डायमीटर है बड़ा वाला पाइप, वो क्या करता है 2 घंटे कम लेता है छोटे पाइप से। अब बेटा क्या हमें पता है छोटा पाइप कितना लेता है, सर हमें नहीं पता, तो हमने माना कि लेट दी स्मॉलर डायमीटर टैप filled be x hours। तो जबकि लॉन्गर डायमीटर क्या करेगा, वो क्या कहता है 2 घंटे वो क्या ले लेता है, कम ले लेता है, तो x - 2 आवर्स। इतनी बात में कोई दिक्कत है नहीं है सर। अब मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला, क्या वर्क जो होता है वो रेट मल्टीप्लाई टाइम होता है, वर्क जो होता है रेट मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब हमें बेटा एक बात बताओ, क्या हमारे पास टाइम दे रखा है, क्या हमें रेट पता है, सर हमें रेट तो नहीं पता। क्या हमें वर्क पता है, सर हमें नहीं पता, लेकिन वर्क को हम लोग क्या मान लेंगे 1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो मैं ये मान के चलता हूं स्मॉलर डायमीटर filled the pipe tank in 1/x hours, ठीक है। और जबकि टैंक फिल्ड इन 1/7/8 आर, 1/x यूनिट के हिसाब से तो इसने ये भर दिया, लेकिन 1/7/8 इसको ठीक करो तो आपका होता है 15/8 आर, और जबकि इन 1 आर 1 घंटे में कितना भर दिया उसने, 1/x भर दिया 1 घंटे में, और 1 घंटे में इतना भर दिया, तो 15/8 घंटे में कितना भर दिया 15/8, x की जगह क्या रखो 1, 15/8x। इस बात में कोई दिक्कत। ऐसे ही सिमिलरली लॉन्गर डायमीटर fill the tank in, अब ये क्या करेगा 15/8, और 1 घंटे में वो कितना भरेगा, जब ये भरता है 1/x तो वो कितना भरेगा 1/x - 2, तो आवर की जगह क्या लिख देंगे 1/x - 2।
इसको आप करोगे ये आपका 8x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब ये आपसे क्या कहता है, सिमिलरली उसने क्या बोला, दो वाटर टैप एक साथ मिलते हैं तो इतना भरते हैं, एक साथ मिलते हैं। ठीक है, अब एक साथ मिलते हैं सर, हमें एक बात पता है, हमें क्या टाइम पता है, लेकिन हमें वक्त तो पता नहीं है। तो हमने माना इसने और इन दोनों ने मिलकर 1 यूनिट काम किया होगा। कितना किया होगा? 1 यूनिट, दोनों ने मिलकर। दोनों को मिला दो, 15/8x एक रेट के हिसाब से, और ये वाला वर्क क्या हुआ, 15/8x माइनस 2। अब आप इसको ठीक करोगे, इसका एलसीएम लोगे, 8x x माइनस 2। देखो यहां से 8 लिया, x माइनस 2 लिया, यहां से 8 आ चुका है तो x भी ले लिया। 8x से 8x गायब, x माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 15x, 15 2 जा 30, ऐसे ही 8 से 8 गायब, x माइनस 2 गायब, तो ओनली क्या बचा है, x का मल्टीप्लाई 15x इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करोगे, 15x होता है आपका 30x माइनस का 30, और 8x इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देखो 8x स्क्वायर और 8x 2 जा होता है 16x। ठीक है बेटा, अब मैं इस एलसीएम को यहाँ करता हूँ, इक्वेशन को देखो, 8x स्क्वायर में माइनस 16x और ये प्लस का 30x उधर गया, माइनस का 30x, माइनस का 30 उधर गया तो प्लस का 30, और कुछ नहीं है तो क्या है, बराबर में 0। आप ये 8x स्क्वायर इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका होता है माइनस का 46, और यह आप करोगे 30। 2 का डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, यह आपका हो जाएगा 4x, या आपका हो जाएगा 30x, या आपका हो जाएगा 30। हम जानते हैं 2 का डिवाइड करेंगे ये 15 हो जाएगा, सॉरी। अब हमें एक बात पता चल गई, 15 का मल्टीप्लाई यदि 4 में करो तो 60 होता है, और 20 दिया 60 होता है। सर 20 और 3 23 हो रहा है, बात बन रही है। यहाँ आपका किया हमने 20x, यहाँ आपका किया माइनस का 3x, ये आपका हो गया प्लस का 15। ये आप करोगे 4x कॉमन, यहाँ आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ आप करोगे माइनस का 3 कॉमन, x माइनस 5। अब देखना बेटा, x माइनस 5 की कहानी बराबर है 0 के, 4x माइनस 3 की कहानी बराबर है 0 के। यहां से आप निकालोगे ये 3, 4 कहाँ जाएगा, नीचे। अब लेकिन यहां से निकालोगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 5। अब बेटा बात को ध्यान सुनना, यहां से आपने -3 कॉमन निकाला है। अब इधर देखो, अब आपकी इसमें कंडीशन आ गई 2, ऐसे कैसे आ गई, मैं यहाँ ध्यान से कुछ देखता हूँ। देखना बेटा, ये माइनस का 30 उधर गया, प्लस का 30, और 8x स्क्वायर, और ये माइनस 30x, ये माइनस का 40। अब आपने देखा यहाँ पे 4x कॉमन आया, यहाँ पे आ गया x माइनस 5, -3 कॉमन आया। अब ये तो आपका यूज नहीं होगा, अब हम इसको यूज करेंगे, x इक्वल टू 5 यूज कर लो। तो हमें एक बात पता है, जबकि डायमीटर फिल्ड बाय x आर, तो ये क्या हो जाएगा, आवर। यहां मैं लिख देता हूं, हेंस स्मॉलर डायमीटर इन 5 आवर्स लॉन्गर डायमीटर, 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 3 आवर्स। क्वेश्चन अच्छा था, ये आपका 5 नंबर में ही आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्वेश्चन नंबर 9, आप प्लान लेफ्ट 30 मिनट लेटर, उसको 30 मिनट बीत जाते हैं, जबकि वो शेड्यूल टाइम से इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे, वो 1500 किलोमीटर अवे हो जाता है, दूर हो जाता है, जब वो स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसका मतलब उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है, दोनों लोगों के बीच के डिफरेंस कितना आ जाता है, 30 मिनट। अब उसने बोला लेट द यूजुअल स्पीड। अब आगे देखो, इसकी स्पीड क्या की गई, 250 किलोमीटर बढ़ा दी गई। सर बढ़ाई गई, इंक्रीज ये लिखा हुआ है। अगर बढ़ाई गई है स्पीड, तो पहले स्पीड कितनी थी? सर पहले स्पीड नहीं पता हमें, तो हमने मान लिया लेट the usual speed be x किलोमीटर पर आवर। आगे चले
टाइम कवर 1500 किलोमीटर विथ यूजुअल स्पीड, उसकी स्पीड क्या रही होगी। अब हम जानते हैं कि टाइम चाहिए ना, तो टाइम क्या कहता है, डिस्टेंस अपनी कितनी अपॉन स्पीड, स्पीड अपनी कितनी x। ऐसे ही टाइम कवर 1500 किलोमीटर विथ 250 बढ़ा दो, इंक्रीज स्पीड, अपना पूरा डिस्टेंस इतना बढ़ाने के बाद x प्लस 250। अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस पहले ही बोल दिया 30 मिनट। सर मिनट है लेकिन ये तो सर आर है, तो इसको भी आर बनाओ, ये आर बन गया, ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब बेटा एक बात बताओ तुम मुझे ध्यान से, क्या कि सर आपने इसको पहले क्यों लिखा, इसको आपने बाद में क्यों लिखा। जब भी ज्यादा का डिवाइड करते हैं तो वो चीज छोटी आती है। जैसे आप करके देख लेना, आप 8 में 2 का डिवाइड करना तो 4 आता है, और 8 में 4 का डिवाइड करना, 8 में 2 का डिवाइड करना तो 4 आता है, 8 में डिवाइड करना 4 का तो डिवाइड आता है 2। इसका मतलब ज्यादा का करेंगे तो कम आएगा, और कम का करेंगे तो ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है। हमने इन दोनों का एलसीएम किया सर, x प्लस 250 इसका एलसीएम आया, ठीक है, और ये आपने 0 से 0 काटा, 3 से काटा, ये आपका 1/2, यहां से नीचे 1/2 बच जाएगा, ठीक है बेटा, नीचे आके 1/2। अब आगे देखो, x से x गायब, 1500 का मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 250 में, x प्लस 250 गायब, x का मल्टीप्लाई कर दो 1500 में, ठीक है। आ जाओ, x प्लस 120 का 1 में करेंगे, पहले एक काम करो, इसको सिस्टम से लिखा रहने दो, अभी आगे सॉल्व करेंगे। 1500x 15, ये आपका 3 जीरो लिख दो पहले, 15 5 जा 75 की 5 7 कैरी, 15 2 जा 30 30 और 7 3 75, और आगे आ जाओ, ये x प्लस 2 घट गया, x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1500x आया। बोलो कोई दिक्कत है। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें करो तो देखो x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 250x। 2 का इसमें करो तो ये आपका हो जाएगा 3000, 2 का इसमें करोगे आप, ये हो जाएगा 75000। 15 5 जा 75 की 5 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 37, और 375 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 750 होता है, 750 होता है, और आपका ये 3 जीरो, ये आपका 3 जीरो, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, 15 दूनी 30, और ये आपका आ जाएगा, इसमें भी आपका 3 जीरो। तो देखो अब ये देखो, यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये भी आपका आ गया 3000, 3000 से 3000 उड़ गया, ये उधर पहुंच गया, x स्क्वायर प्लस 250x माइनस का 75000, नहीं 4 जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत है। आपके 4 जीरो ही इसमें आएंगे, ठीक है बेटा, आपके 4 जीरो ही आएंगे इसमें। अब आगे चले तो बताओ मुझे, मैं इसके फैक्टर करता हूं तो ध्यान से बताना मुझे, 7 5000 बन जा, 7 5000 ही होता है, ठीक है बेटा। अब तुम मुझे फैक्टर करके बताओ, तो देखो अपन को 250 लाना है, तो हम एक बात जानते हैं, 25 दिया होता है 75, 4 जीरो में 2 जीरो इसको दे दो, 2 जीरो हमने इसको दिया, सर बात नहीं बनी, ये तो 3000 हो रहा है, तो 1 जीरो इसको दे दो, तो सर 3000 में हमने, ये 3000 में 250 गया, बात नहीं बनी। हमारे पास एक और आया 75 बन जा 75, ठीक है बेटा। अब लेकिन यहाँ 4 जीरो है, यहाँ अगर आप 1 देते हो, ये आपका 750 हुआ। सर हमें कुछ लेसन समझ आया, 3 जीरो, 1000 में से 750 हटाओगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। डेफिनेटली अपना हो गया, 1000 में से 750 हटाओ तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। इससे कॉमन निकालो x प्लस 1000, यहां से कॉमन निकालो 750, x प्लस 1000,
x प्लस का 1000 उधर गया, माइनस का 1000, पहले ब्रैकेट में लिख लो, ये आपकी कहानी हो रही है और यहां से आपकी कहानी हो रही है ये, यहाँ आप करोगे आपका 750 और यह आप करोगे माइनस का है ना, ये प्लस की चीज है, उधर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस का। स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, तो ये आपका आ गया 750। ये आपकी क्या थी स्पीड, तो यहाँ लिख देना किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लास्ट में लिख देना हेंस द यूजुअल स्पीड इज, कितना हो जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पहले उसकी स्पीड 750 रही होगी, 250 बढ़ाने पर उसकी स्पीड 1000 हो गई होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोटर वाला क्वेश्चन आता है, एक बोट वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना और प्लीज इस वीडियो को अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना पूरे में, और डेफिनेटली चैनल के ऊपर जो लाल वाला बटन है ना उसको भी दबा देना। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन आपका जो है ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी जो होते हैं ना टेबल टैप, मतलब 2 वाटर टैप हैं, 2 पानी के जो पाइप हैं वो क्या कर रहे हैं, एक टैंक को फिल कर रहे हैं। अब वो क्या कहता है कि वो मिलकर अगर फिल करते हैं तो वो 1/7/8 मतलब बोले तो 17/8 आवर्स लेते हैं। मतलब जब दोनों मिलकर अगर फिल कर देते तो कितना ले लेते, इतना समय। अब क्या किया, एक जो बड़ा वाला पाइप है, बोले तो बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी डायमीटर जो वाला हिस्सा है वो गोलापन उसका वो क्या है, ज्यादा है, तो उसमें से पानी ऑब्वियसली ज्यादा निकलेगा। वो पानी ज्यादा लेता है, वो क्या कहता है, पानी ज्यादा निकल रहा है, वो कहता है 2 घंटा कम समय लेता है वो छोटे वाले पाइप। मतलब मैं आपको बता दूं, एक ऐसा छोटा सा पाइप होगा, इतना छोटा सा, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी निकल रहा होगा, लेकिन एक बड़ा सा, इतना बड़ा जो आपके घर पे लगा है, उसमें से क्या निकलता है, उसमें ज्यादा पानी निकलता है। अब तो मुझे एक बात बताओ, जब अगर बड़ा पाइप होगा तो ऑब्वियसली कम समय लेगा, तो वो ये क्या कहता है कि जब मिलकर ये उसके कंपैरिजन में ये 2 घंटे कम लेता है। अब हमें एक बात जानते हैं क्या, लेट दी लॉन्गर डायमीटर, नहीं लॉन्गर नहीं, आप पहले स्मॉलर मानो, लेट दी स्मॉलर डायमीटर टैप फिल्ड इन, वो क्या करता है, वो फिल्ड कर देता है x आवर्स में। तो बस ऐसे ही स्मॉलर की जगह अब क्या हो जाएगा आपका लॉन्गर डायमीटर टैप फिल्ड इन x-2 आवर्स। बोल इतनी बात समझ आई क्या सर, क्यों, क्योंकि जो बड़ा वाला पाइप है वो 2 घंटे कम लेता है, तो मैंने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि उसने पहले वाले के कंपैरिजन में 2 घंटे कम ले लिया। अब एक बात बताओ तुम मुझे ध्यान से, इसमें आवर्स दिया था, हमने आवर्स माना। अब हमें एक बात बताओ, क्या इसमें रेट दिया है, क्या काम किया उसने, तो हमने काम माना कोई एक काम किया होगा, और वर्क अपॉन क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, अपना रेट होता है। तो उसकी रेट आ गई, क्या उसकी रेट है, उसकी कोई भी रेट रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने वर्क कितना किया, 1 किया, और जबकि टाइम कितना लिया, x आवर्स। ऐसे यहां पे किया तो मैं लिखता हूं टैप filled the tank in 1 hour। 1 आवर में क्या करेगा सर, 1 आवर में क्या करेगा, एक रेट लेगा और घंटा कितना लेगा, x, तो ये 1/x आवर, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी रेट आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही टैप फिल्ड दी टैंक इन, अब आपका मेन आवर्स है कितने, 17/8 आवर्स। टैप फिल्ड दी टैंक, कौन सा टैप, लॉन्गर टैप, लिख दो, लॉन्गर लिख रहे हो पहले स्मॉलर, सर स्मॉलर ले रहे हैं तो स्मॉलर लिख लो, स्मॉलर टैप फिल्ड द टैंक इन 1/7/8 पावर। इसको ठीक करो, 8 बन जाए 8 7 15/8, लेकिन आर की जगह, एक आर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/x, तो ये आपकी कहानी हो गई 15/8x। बोलो कोई दिक्कत है। सेम इसी की तरह सिमिलरली टैप, कौन सा टैप, लॉन्गर टैप,
longer tap filled the tank in 17/8 hours. 1/7/8 इसको ठीक करोगे 15/8, जबकि आपने आर देखा इसके लिए आर कितना है लॉन्गर वाले के लिए सर 1/x-2, सेम इसी की तरह 15/8x-2 इसको कर दिया हमने। अब ये क्या कहता है कि ये दोनों मिलकर हम दोनों को मिला लें तो वो इतना समय लेता है, लेकिन हम दोनों को मिला लें, हमने रेट कितना माना सर, रेट कुछ भी मान लो, हमने दोनों को मिलाया होगा तो रेट क्या रहा होगा 1। अगर दोनों को मिलाया होगा उसने काम कितना किया वर्क अपॉन रेट, ऐसे इसको ले लिया हमने तो 15/8x यहां से लिया और यहां से लेंगे 15/8x-2। बोलो कोई दिक्कत है? आप इन दोनों का एलसीएम करोगे 8x-2। कैसे सर? 8x यहां से लिखा, 8 ने 8 को उड़ा दिया सर, नहीं लिख सकते तो x-2 और लिख लो। लिख लिया हमने। यहाँ क्या लिखा है 1, सिंपल है बिल्कुल, ध्यान से देखना। 8x गया, x-2 का इसमें मल्टीप्लाई 15x 15 जा 30 प्लस लगाओ 8x ये गायब हो गया, यहाँ x आया, x से ऊपर गया 15x। ये सब कहानी कहां पहुंच गई उधर 8x² और 8x का इसमें करेंगे 8 जा 16x और यहां से करोगे आप 15 30x-30। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो कैसे। 8x² है, इसको उधर रखो, माइनस का 16x उधर रखो, सर रख लिया। 13x उधर गया, माइनस का 13x, माइनस का 30 ये सर इक्वल टू 0 आ गया। हमने देखा 8x² माइनस का 46x माइनस का 30 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, मैं इसको यहां करता हूं इक्वेशन को सॉल्व। 8x² माइनस 46x माइनस का 30 इक्वल टू 0। आप क्या करो, इक्वेशन में 2 का डिवाइड दे दो। सर क्यों? इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, क्यों बड़ा करें हम? तो 4x² माइनस 23x माइनस का 15। ठीक है बेटा, हमने ये किया। अब एक बात बताओ, 15 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करो तो कहानी कितनी आती है? सर कहानी आती है 60, और 60 का हम रिलेशन सबसे बढ़िया वाला जानते हैं। क्या जानते हैं कि 20 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 20 3 जा 60 होते हैं और 20 और 3 को जोड़ो तो 23 आता है। यहां से 4x किया, माइनस का 20x माइनस का 3x प्लस का 15 इक्वल टू 0। यहां से 4x कॉमन x माइनस 5, यहां से 3 कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0। 4x माइनस 3 की कहानी रख दो 0 के बराबर, x माइनस 5 की कहानी रख दो 0 के बराबर। ये उधर चला गया 5, ये इधर गया, ये आया 3, 4 कहाँ चला गया नीचे 3/4। अब आप कहोगे सर कौन सा आंसर लें? बेटा अगर मैं इसको आंसर यहाँ लेता हूं तो आप देखना ये माइनस में आएगा, 3/4, 4 2 जा 8 सर माइनस का आ गया। माइनस में कभी कोई काम करेगा क्या? सर ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये तो हट गया। तो क्या आंसर आया? x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 इसको रख दो, हैंस स्मॉलर टैप इन कितने देर में स्मॉलर? सर 5 आवर्स में। और जबकि लॉन्गर टैप इन, लॉन्गर टैप 5 में से 2 हटाओ, कितना आएगा? 3 आवर्स। बोलो बेटा समझ आया ये क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया, इससे इजीली भी कोई है ही नहीं है और इसको आप देख रहे हो। अब बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो चैनल को लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों में ऐसे फैला दो ना कि भूकाल मच जाए। और मेरी बात सुनो, आगे आपको क्या है, इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा या फिर सर्कल चैप्टर देखने को मिलेगा और उसकी वीडियो भी आपको 1 या 2 दिन में जल्दी मिल जाएगी। उससे पहले हो सकता है मैं मैराथन क्लास लूं, उसको जाकर देखना। 5 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, उसमें इंपॉर्टेंट 8-10 जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं कराऊंगा, उनको देखना और वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।